और मैं आपसे बात करूं कि प्रोटीन क्यों है ज़रूरी, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अगर हम परिकल्पना करते हैं हेल्दी इंडिया की, फिट इंडिया की, पिंक इंडिया की, तो हमें प्रोटीन का टैंक फुल करना ही पड़ेगा। और ये ज़रूरी क्यों है, इसके लिए मैं अगर आपको आसान शब्दों में बात करूं तो दोस्तों, आप अपने आप को ये मानिए कि आज आप घर में बैठे हैं और घर की अचानक छत और दीवार हट जाएं तो आपका क्या हाल होगा। वही प्रोटीन के बिना शरीर का होता है। एक और मैं आसान शब्दों में बात करूं आपको, प्रोटीन क्यों है ज़रूरी। आप जानते हो देश की रक्षा कौन करता है? आर्मी करती है। अगर बॉर्डर से आर्मी को हटा दें तो क्या हाल होगा अपने देश का और अपना। वही हाल अगर प्रोटीन हट जाएगा तो बॉडी का हो जाएगा। कोई भी अटैक करेगा, कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ सकेगा, कोई भी कुछ उत्पात करके चला जाएगा, जैसा अभी कोरोना में भी हमने देखा। और तीसरा, अभी कोरोना काल में किन लोगों ने आपको बताया? आपके डॉक्टर्स ने आपको बचाया। तो दोस्तों, प्रोटीन आपके लिए शरीर का डॉक्टर भी है। यानी वो आपको ये पूरा गाइड करता है कि इस प्रोटीन की यहाँ ज़रूरत है, मुझे हीमोग्लोबिन के थ्रू ये पोषण को वहाँ पहुँचाना है, और साथ में लॉजिस्टिक का भी काम करता है। यानी आपके जो वाइटल्स चीज़ें हैं ना, सबका काम प्रोटीन कर रहा है। तो आप सोचिए प्रोटीन क्यों है ज़रूरी। और चूंकि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको मैं समझाऊं तो ये कह सकता हूं कि ये ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दूसरे दो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। लेकिन आज हम अपने को फोकस रखेंगे प्रोटीन पे। अब मैं इसके कुछ फ़ायदे अगर आपको गिनाना चाहूँ तो दोस्तों, ये स्ट्रक्चर डेवलप करता है सेल्स का। जैसे पहले बता चुकी है वर्तिका जी कि ये अपने को पूरा सेल्स को फॉर्मेशन करता है, बोन्स को फॉर्मेशन करता है, कनेक्टिंग टिश्यू को फॉर्मेशन करता है, टीथ को फॉर्मेशन करता है। और मित्रों, जो भोजन को पचाने में यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स काम आते हैं, वो सारे प्रोटीन से बने होते हैं। यानी जब आप सलाइवा से शुरू करते हैं, आप जैसे ही भोजन को मुंह में रखते हैं, प्रोटीन का काम शुरू हो जाता है। सलाइवा इज ए मेड ऑफ प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट। जैसे ही वो भोजन पेट में जाता है तो HCl लिबरेट होता है प्रोटीन सेल्स की वजह से। आमाशय की जो सेल्स हैं वो प्रोटीन से बनी है। तो आपका शुरू से लेके लास्ट तक ये प्रोटीन अपना काम शुरू करता रहता है। तो डाइजेशन सिस्टम में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और दोस्तों, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी बनती है ना, वो भी प्रोटीन से बनती है। इसीलिए मैंने इसको बोला कि ये आर्मी है इस देश की, अपने शरीर की आर्मी है प्रोटीन। तो इसलिए हमें प्रोटीन, अपने जो हेयर्स होते हैं ना, क्रेटिन, उसको बोलते हैं क्रेटिन हार्मोन, एक प्रोटीन होता है, उसकी वजह से वो हेयर्स अच्छे बनते हैं। और तो और जो बॉडी के कुछ पेप्टाइड्स हार्मोन्स होते हैं, पेप्टाइड जिनको बोलते हैं हम लोग, जो प्योर प्रोटीन से बनते हैं। जानते हो कौन कौन से होते हैं? इंसुलिन कितना इंपॉर्टेंट हार्मोन है, TSH थायराइड वाला, एंजियोटेंसिन, ऑक्सीटोसिन। दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन से आप जब इनको गूगल करोगे आप देखोगे कि इनके बिना आपकी लाइफ चल नहीं सकती। ग्रोथ हार्मोन्स और ACTH, ये 5 हार्मोन्स तो प्योर प्रोटीन से बनते हैं, बाकी हार्मोन्स में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब आप परिकल्पना कर सकते हो प्रोटीन नहीं होगा तो इनका क्या होगा। अगर हमें मसल स्ट्रेंथ और मास की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी प्रोटीन हमें चाहिए। और दोस्तों, एनर्जी के लिए तो प्रोटीन ही, प्रोटीन के बिना एनर्जी मिलती नहीं है ना। बाकी कार्बोहाइड्रेट, फैट से जो एनर्जी मिलती है वो शॉर्ट लास्टिंग होती है, कार्बोहाइड्रेट वाली, प्रोटीन वाली लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसलिए इसको वेट मैनेजमेंट में भी यूज़ करते हैं। वेट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा प्रोटीन है। और साथ में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स भी के हिसाब से भी काम आता है ना। न्यूरोट्रांसमीटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज द आर्मी, यानी ये इम्यून सेल्स को डेवलप करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और इसीलिए ये एज ए डॉक्टर भी काम करती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर करती है। जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को में ग्लोबिन पार्ट किसका है? प्रोटीन का। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है मित्रों? सारे न्यूट्रिएंट्स को हर सेल तक पहुंचाना, यानी लॉजिस्टिक में इसका पर्पस शुरू है। तो हीमोग्लोबिन इतना इंपॉर्टेंट फीचर है। मैंने आपको शुरू में बोला, हेल्दी इंडिया, फिट इंडिया और पिंक इंडिया। अगर हीमोग्लोबिन मजबूत होगा तो इंडिया पिंक होगा, हेल्दी होगा और फिट होगा। दोस्तों, ये कहा जाता है कि अगर आप हेल्थ को, अगर आप कुछ भी नंबर दोगे
उसके बाद आप 0,0,0,0 जोड़ते जाए कमाई के लिए और अपनी लाइफ स्टाइल के लिए, लेकिन अगर एक गायब हो जाएगा तो पूरी लाइफ जीरो हो जाती है। तो इसलिए प्रोटीन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी बहुत हेल्प करता है। आपकी रिप्रोडक्शन में पूरी जगह प्रोटीन का पूरा यूज होता है। और एक बहुत कॉमन बीमारी है फीमेल्स में, चूंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो आपको बता दूँ, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, आज की तारीख में बहुत वर्निंग इशू है। मेरे ओपीडी में मिनिमम से मिनिमम 20% जो इनफर्टिलिटी है ड्यू टू द PCOD। और PCOD में प्रोटीन का रोल बहुत है। अगर आप कीटो डाइट लेते हैं या प्रोटीन की खूब सारी डाइट लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो अगर मैं इतनी सारी चीज़ों को अपन को ये लगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि प्रोटीन क्यों है ज़रूरी। अब मैं अगले सेक्शन पे आता हूँ। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, माना कि बहुत ज़रूरी है, और हमने ये भी माना कि WHO ये कह रहा है कि 10 में से 9 लोगों के प्रोटीन कम है। हम कैसे जानेंगे कि हमारे प्रोटीन की कमी है? ये बहुत बर्निंग इशू है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं मैं ये खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ, मैं तो मीट भी खाता हूँ, मैं अंडे भी खाता हूँ, मैं रोज़ दाल खा रहा हूँ, मैं रोज़ फ्रूट्स खा रहा हूँ, मैं रोज़ नट्स खा रहा हूँ, मेरे प्रोटीन की कमी नहीं हो सकती। लेकिन मित्रों, जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है ना, वो है 0.8 ग्राम टू 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। और आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि हम कितना ज़्यादा पानी में हम लोग कितना सा प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं। तो मैं कुछ आपको ऐसे फीचर्स बताता हूँ जिनसे आप खुद ही असेस कर सकते हो कि मेरे अंदर प्रोटीन की कमी है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको है ना हमेशा थकावट सी महसूस होती हो, थोड़े से काम करते ही आप थक जाते हो, है ना, और आपको वीकनेस लगती हो हमेशा, तो आप ये मान के चलो कि आपके प्रोटीन डेफिशिएंसी है। अगर आपका मूड अच्छा नहीं रहता हो, आप इरिटेबल रहते हो, आप चिड़चिड़ाते रहते हो, आप गुस्सा करते रहते हो, आप छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हो, तो ये एक रीज़न हो सकता है प्रोटीन डेफिशिएंसी का। अगर आपके नाखून पतले हो गए हैं, चमकदार हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, तो दोस्तों पक्का मानो कि आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। आपका अगर हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो वुंड है, कभी आप ऑपरेट हुए और आपका वुंड हीलिंग नहीं हो रहा है, आपके कोई घाव बन गया वो भर नहीं रहा है, तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी का एक हिस्सा हो सकता है। तो इसको हमें उस समय बहुत ज़्यादा अपने आप को अलार्मिंग साइंस हैं कि आपको कर लेना चाहिए। अगर आपको पैरों में सूजन रहती है, हाथों में सूजन रहती है, पूरे शरीर में सूजन रहती है, तो ये प्रोटीन के लिए एक बहुत अलार्मिंग साइन है। चूँकि हमारा देश, हम बच्चे हमारा भविष्य हैं, तो प्रोटीन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने देखा होगा 1 से 5 साल तक के बच्चों में एक पी माल न्यूट्रिशन सिंड्रोम कहलाता है, जिसको मेरास्मिक और क्यास्कर डिजीज कहते हैं हम लोग मेडिकली। उसमें क्या होता है, बच्चे सुस्त रहते हैं, बच्चों को सूजन रहती है, बच्चे कुछ खाते पीते नहीं हैं और बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। तो दोस्तों ये इसका मतलब ये हुआ कि उस बच्चे को प्रोटीन डेफिशिएंसी, और इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज इन इंडिया। मैं चूँकि रूरल एरिया की तरफ ज़्यादा मेरा अपना हॉस्पिटल का फोकस है, तो जब हम देखते हैं कि वहाँ तो ये सिंड्रोम बहुत कॉमन है। तो इस तरह, इसलिए आपको प्रोटीन के लिए तो अब आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग गई कि ये बहुत ज़रूरी है। साथ में और भी इसके कुछ काम होते हैं, जैसे बॉडी के पीएच को ये मेंटेन करता है ना, एसिडिक। और अब आप सबको पता है बॉडी की पीएच न्यूट्रल कौन सी होती है, 7। ये पूरा बफर सिस्टम को बहुत कंट्रोल करता है पूरी तरह। और साथ में तो भाई कौन सा प्रोटीन हम लें? बाजार में आप जाओगे तो आपको 500 से 1000 तरह के प्रोटीन मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम कौन सा प्रोटीन लें। तो दोस्तों मैं इसमें आपकी कुछ हेल्प करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या देखना है, जिस भी प्रोटीन को आप लेना चाहते हैं उसके कंपोजिशन पे आ जाइए। आप देखोगे कि बाजार की ज़्यादातर प्रोटीन्स में लिखा रहता है प्रोटीन 20 to 30%, यानी 100 ग्राम अगर प्रोटीन की मैं बात करूं तो 20 से 30 ग्राम प्रोटीन है, और मैक्सिमम की बात करूं तो 40 ग्राम। मैंने 40 वाले कम देखे हैं, फिर भी मैं आपको ये कह दूं कि 40 मैक्सिमम हो सकता है। तो मित्रों, जब आपको 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो बाकी क्या मिल रहा है? तो बाकी आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है और फैट मिल रहा है।
जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए आपने सुना होगा, अभी ये बहुत कॉमन हो गया, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि अब प्रोटीन लिया था, मोटे हो गए, वजन बढ़ गया हमारा। तो दोस्तों उसमें उनका कोई दोष नहीं है। उन्होंने बाजार से कौन सा प्रोटीन लिया जिसमें 20 ग्राम तो प्रोटीन था और 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट था। अब उसका नाम उन्होंने कंपनी ने रख दिया प्रोटीन, जबकि वो बेसिकली मैक्सिमम डोज उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की है। उनसे आपका वजन बढ़ेगा, तो ऐसे प्रोटीन से हमें बचना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखने की है वो है हमारा डाइजेस्टेबिलिटी स्कोर। डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर क्या होता है? जो प्रोटीन हम ले रहे हैं उसके ऊपर WHO ने एक स्कोर बनाया है और उस स्कोर को रैंक किया उन्होंने 0 से लेके 1 तक, है ना। यानी जो सबसे कम एब्जॉर्ब हो उसको उन्होंने 0 नंबर दिया, 0 स्कोर दिया, और जो अच्छा, जो बेस्ट है, जिसको 100% एब्जॉर्ब हो रहा है उसको 1 स्कोर दिया। अब दोस्तों जब भी आप कोई प्रोटीन खरीदें ना, उस पर जरूर देखिए, उसका नाम है PDCAAS, और वो PDCAAS एक है या नहीं है ये आपको देखना होता है। अब इसको मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कंपनी ने एक नहीं लिखा PDCAAS, इसका मतलब वो उसको पता है कि मेरा प्रोटीन पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो किडनी के थ्रू या स्टूल के थ्रू निकलेगा। यानी आप 20 ग्राम या 30 ग्राम जो प्रोटीन खा भी रहे हो, उसमें से अगर 40% या 50% भी एब्जॉर्ब हो रहा है तो आपकी बॉडी में कितना जा रहा है? 10%। और फैट और कार्बोहाइड्रेट कितना जा रहा है? 70%। अब वो प्रोटीन आपके लिए क्या यूजफुल रहेगा, ये आपको सोचना है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या देखनी होती है, क्योंकि दोस्तों प्रोटीन है ना, अमीनो एसिड्स का क्लस्टर होता है, उनकी चेन होती है अमीनो एसिड्स की, और ये कितने होते हैं? 20 होते हैं। 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर मैं उन्हें अमीनो एसिड्स को क्लासीफाइड करूं तो उनमें से 11 ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी अपने आप उनको बनाती रहती है। अगर आप अपनी डाइट से ना भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी बॉडी फंक्शन में। लेकिन 9 इस तरह के होते हैं, अगर आपने नहीं लिए तो बॉडी उनको नहीं बना पाएगी, और नहीं बना पाएगी इसका मतलब ये हुआ कि आपका पूरा सिस्टम, ना तो आर्मी काम करेगी, ना लॉजिस्टिक काम करेगा, ना बॉडी का डॉक्टर काम करेगा, और आपका हाल बेहाल हो जाएगा। अगर उसमें से एक भी कम हुआ तो वो ऑप्टिमल रिजल्ट्स हमको मिलने वाले नहीं है। दोस्तों आपको पता है जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स है ना, उनमें ऐसे भी एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, जब आपको कोई चोट लग जाती है तो ब्लड बहता है, और जब ब्लड बहता है ना तो उसको कोगुलेट करने के लिए भी प्रोटीन चाहिए विटामिन के साथ। अब आप सोचिए, मतलब आपकी पूरी लाइफ की चीज़ें ही प्रोटीन से बनी होती है। अब मैं अगर एक एक अमीनो एसिड्स की बात करूं तो हमारे जो 9 अमीनो एसिड्स है ना, उनमें एक अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलेनिन। अब दोस्तों अगर वो डेफिशिएंट हो गया तो बाकी कुछ भी अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। अब आप कर लो बात, अगर वो उसने डेफिशिएंसी कर दी तो आप प्रोटीन खाते रहो, क्या फ़ायदा है? अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है बॉडी में, है ना। इसी तरह अगर हमने लाइसिन, एक अमीनो एसिड होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, उसका क्या काम होता है? मसल्स को बिल्ड करता है, आपकी बोन्स की स्ट्रेंथनिंग देता है, और आपको जब भी आपको चोट लगती है उसको रिकवरी में हेल्प करता है। अब भोजन से अगर वही गायब हो गया तो फिर आप अपना हाल देख लीजिए क्या होने वाला है। एक अमीनो एसिड होता है हिस्टिडीन। अब मैं हिस्टिडीन की अगर आपको बात करूं तो दोस्तों वो ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है। अब आप सोचिए ब्लड सेल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, RBC, WBC और हीमोग्लोबिन, ये सब कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं, रोज सुनते हैं हम लोग। तो अगर हिस्टिडीन की कमी हो गई तो वो फंक्शन ही गड़बड़ हो जाना है। और हिस्टिडीन एक और इम्पोर्टेंट काम करता है, आपने देखा होगा नर्व्स के ऊपर एक शीट होती है जिसको बोलते हैं माइलिन शीट। अभी कोरोना में आपको पता है लोगों को वीकनेस बहुत आने लगी, लोगों को महीने 2-2 महीने से बिस्तर से नहीं उठ पाते आफ्टर कोरोना रिकवरी। क्यों? क्योंकि उनकी माइलिन शीट डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इस माइलिन शीट को रिपेयर करने में हिस्टिडीन अमीनो एसिड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जहाँ आप प्रोटीन पूरी मात्रा में लोगे जिसमें सारे अमीनो एसिड्स है तो हिस्टिडीन भी मिलेगा, और हिस्टिडीन मिलेगा तो आपकी माइलिन शीट बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगी।
और क्या काम करता है हिस्टिडीन? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी बहुत हेल्पफुल है। आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, डाइजेशन सिस्टम में बहुत हेल्पफुल है। अब आप सोचिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे ना खाना नहीं पचता, मुझे मैं जो खाता हूँ अंग नहीं लगता। आपने सुना होगा कॉमन वर्ड्स है, नहीं लगेगा, क्योंकि उनके प्रोटीन जो वो ले रहे हैं ना उसमें हिस्टिडीन नहीं है। अब हिस्टिडीन नहीं है तो सारा कुछ गड़बड़ हो गया, आपका डाइजेशन सिस्टम ही नहीं बनेगा। आपको सलाइवा में जो प्रोटीन है वो डेफिशिएंसी होगा तो कैसे खाना पचेगा? आपको अगर स्टोमक की सेल से आपको HCl लिबरेट नहीं होगा तो खाना कैसे पचेगा और कैसे एमिनो एसिड्स ब्लड में जाएंगे? तो पूरा साइकिल ही गड़बड़ हो जाता है। एक होता है थ्रियोनिन एमिनो एसिड्स। थ्रियोनिन का दोस्तों बहुत ज़बरदस्त काम है। वो क्या करता है? आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है, आप सुंदर दिखते हो, आपको बुढ़ापा नहीं आता, और आपके दांतों को भी मजबूत रखता है। कितना इंपॉर्टेंट है ये, है ना? और साथ में ये एंजाइटी को भी रेगुलेट करके रखता है। इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको एंजाइटी शुरू हो जाएगी, डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए मेंटल हेल्थ के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट हो गया प्रोटीन। एक होता है मिथियोनिन, एक अमीनो एसिड जिसका नाम है मिथियोनिन। मिथियोनिन भी हेयर स्किन नेल के लिए ही होता है दोस्तों। केराटिन इसका जो प्रोटीन होता है वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसका एक काम और है बहुत ज़बरदस्त, वो क्या है? ये सेलेनियम को एब्जॉर्ब और जिंक को एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करता है। खाने में से जिंक और सेलेनियम को ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और आज के सिनारियो में जिंक की इंपॉर्टेंस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, सेलेनियम इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। एक होता है वेलिन एमिनो एसिड्स। वेलिन क्या करता है? मसल कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करता है। अगर आप कहते हैं ना सही चल पा रहे हैं, सीधे चल पा रहे हैं, तो उसका रीजन होता है वेलिन। इसी तरह आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन दो तरह के एमिनो एसिड्स और होते हैं जो वुंड हीलिंग में काम आते हैं, इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में काम आते हैं, मसल्स को रिपेयर करते हैं दोस्तों, और आपकी ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले पेप्टाइड, अगर आपको थोड़ा रिकॉल करवाऊँ, ग्रोथ हार्मोन्स प्रोटीन से बने रहते हैं, और ये ग्रोथ हार्मोन में आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह एक और एमिनो एसिड्स होता है जिसको कहते हैं ट्रिप्टोफैन। अब दोस्तों ट्रिप्टोफैन क्या करता है? ट्रिप्टोफैन आपको खुश रखने के काम आता है, यानी वो सेरोटोनिन इंक्रीज करवाता है। लिबरेशन ऑफ सेरोटोनिन को इंक्रीज करते हैं, और सेरोटोनिन आपके हैप्पीनेस वाला हार्मोन कहलाता है। यानी आप खुश रहते हो, आपको नींद अच्छी आती है, आपका मूड अच्छा रहता है, और आप जब अच्छे रहोगे तो बहुत सारी पॉजिटिविटी मन में समाये रहती है, तो आप बहुत सारे काम कर सकते हो। तो दोस्तों आपने प्रोटीन के बारे में इतनी सारी चीज़ें देखी, तो अब हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। प्रोटीन क्यों ज़रूरी, कैसे पहचाने कि हमारे प्रोटीन की कमी है, कितना हमें लेना है, 0.8 to 1 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट, और कौन सा वाला प्रोटीन ले रहा है, इसके बारे में भी मैंने आपको विस्तार से बता दिया। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो बताइए, नहीं तो बैक टू वर्क।